हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री नाउ क्लासेस गोरखपुर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल एग्री नाउ क्लासेस पे अरुण कात्यायन की सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें अरुण कात्यायन का सेकंड चैप्टर का कुछ पार्ट कल ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ चुका है, जो कि क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न से रिलेटेड था। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम और भी क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। जैसे कि कल हम लोग कई क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में जाने थे, क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में जाने थे, जैसे क्रॉप रोटेशन के बारे में जाने थे, मिक्स फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, टेरा फार्मिंग, काफ़ी ऑर्गेनिक फार्मिंग और भी प्रिसीजन फार्मिंग के बारे में जाने थे। और आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए सीक्वेंस क्रॉपिंग से क्रॉपिंग सिस्टम से आगे कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि क्या होता है सीक्वेंस क्रॉपिंग। तो जब बात हम करते हैं सीक्वेंस क्रॉपिंग की, तो किसी भी खेत में या किसी भी लैंड के पीस पे या जहाँ खेती हो रही है, वहाँ पे कि एक क्रॉप के उगाने के तुरंत बाद दूसरी क्रॉप उगाया जा रहा है, उसके बाद तीसरी क्रॉप उगाया जाता है। ठीक है, मतलब 2 से अधिक बार उस खेत को यूज किया जा रहा है क्रॉप उगाने में। तो वो जो उसका सीक्वेंस है या क्रम है, उसी को सीक्वेंस क्रॉपिंग कहते हैं, क्योंकि उसमें एक पौधा एक क्रॉप कंप्लीट हो जा रहा है, फिर उसके बाद दूसरी क्रॉप लिया जा रहा है, फिर उसके बाद तीसरी क्रॉप लिया जा रहा है, तो ये सीक्वेंस क्रॉपिंग कहलाता है। अब इसमें भी दो चीज़ें होती हैं कि एक ओवरलैप वाला होता है और एक नॉन ओवरलैप होता है। तो जो सीक्वेंस क्रॉपिंग है वो नॉन ओवरलैपिंग होती है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि सीक्वेंशियल क्रॉपिंग इज आल्सो कॉल्ड एज नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग बिकॉज देयर इज नो ओवरलैप बिटवीन टू आर मोर क्रॉपिंग। जैसे कि हम एक क्रॉप कंप्लीट होने के बाद काट के, मतलब उसको हार्वेस्ट कर ले रहे हैं, तब हम दूसरा क्रॉप उगाते हैं। और एक ओवरलैपिंग क्रॉपिंग होती है या रिले क्रॉपिंग में, जिसमें क्या है कि एक ऑलरेडी खड़ी हुई फसल है, उसी में हम दूसरा क्रॉप उगा लेते हैं, उसको कंप्लीट हुए बिना ही। और फिर तो उसको ओवरलैपिंग क्रॉपिंग बोलते हैं। लेकिन जब सीक्वेंस क्रॉपिंग की बात आती है तो इसे हम नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग बोलते हैं। फिर जैसे कि अभी मैं बताया कि रिले क्रॉपिंग होता है, तो रिले क्रॉपिंग अगला जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो रिले क्रॉपिंग सिस्टम है। जिससे रिले क्रॉपिंग सिस्टम को सबसे पहले हम जानेंगे क्या होता है रिले क्रॉपिंग सिस्टम। जैसे इसमें देखिए दिखाया गया है कि ग्रोइंग ऑफ सक्सीडिंग नेक्स्ट क्रॉप बिफोर हार्वेस्टिंग द प्रोसेसिंग या प्रोसीडिंग जो प्रीवियस क्रॉप होता है। इसका मतलब ये है कि अगर जो हम अभी एक फसल ऑलरेडी खेत में उगा चुके हैं, उसके हार्वेस्ट होने के पहले ही जब हम उसमें दूसरी फसल, यानी अभी वो खड़ी है फसल खेत में लगी हुई है और वो अभी हार्वेस्ट नहीं हुआ है, उसके पहले ही हम उसमें दूसरी फसल उगा देते हैं, तो इसी को रिले क्रॉपिंग बोलते हैं या ओवरलैपिंग क्रॉपिंग बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि राइस के खेत में, मतलब पैडी जिस खेत में हम लगाते हैं, उस खेत में जब पैडी का हार्वेस्टिंग टाइम नज़दीक आ जाता है, मतलब जब पैडी मैच्योर होने लगता है, धान मैच्योर हो जाता है, तब उसी खड़ी फसल में ही हम लेंटिल, पी, मटर, लेंटिल हो गया, मटर हो गया, लिथाइरस हो गया, लिंसीड हो गया और ग्राम हो गया, इन सब फसलों को हम उसी में ओवरलैप करके हम उसके साथ उगा सकते हैं। तो इसी को हम ओवरलैप क्रॉपिंग या रिले क्रॉपिंग बोलते हैं। ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि पैरा क्रॉपिंग भी इसको बोलते हैं, पैरा क्रॉपिंग। तो रिले क्रॉपिंग को वेस्ट बंगाल और बिहार में पैरा क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं, और एमपी में, मध्य प्रदेश में इसको उतेरा क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। है ये रिले क्रॉपिंग ही, लेकिन जब हम मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ उतेरा क्रॉपिंग बोलते हैं, और वेस्ट बंगाल और बिहार की बात करते हैं तो वहाँ पैरा क्रॉपिंग बोलते हैं। आगे देखते हैं अगला क्रॉपिंग सिस्टम क्या है। अगला है कि कंटिजेंट क्रॉपिंग या कैचमेंट क्रॉपिंग। कंटिजेंट क्रॉपिंग या कैचमेंट क्रॉपिंग, इसका क्या मतलब होता है। जैसे कि अगर हम कोई मेन क्रॉप उगाने वाले हैं, जैसे कि कोई मान लीजिए हम मेन क्रॉप उगा रहे हैं, सपोज करिए कि हम पोटैटो उगाने वाले हैं। ठीक, पोटैटो खेत में पहले मतलब उगाने वाले हैं, खेत एक है उसमें पोटैटो उगाने वाले हैं। अगर कंडीशन या इन्वायरमेंटल कंडीशन उस लायक नहीं हुआ कि हम पोटैटो के सोइंग करें, तो उसके पहले हम शॉर्ट पीरियड वाली क्रॉप
उसमें लगा लेते हैं खेत में। हम उस खेत में जिसमें हम पोटैटो लगाने वाले होते हैं उसी में हम शॉर्ट पीरियड वाले क्रॉप लगा लेते हैं, जैसे कि कोरिएंडर लगा सकते हैं पत्ते के लिए, पत्ते के रूप में कोरिएंडर यूज कर सकते हैं, मेथी भी यूज कर सकते हैं, कई जगह मूली और गाजर का भी यूज किया जाता है क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होता है। और जब एडवर्स कंडीशन रहता है कि अगर मान लीजिए हम रबी सीजन में पोटैटो बोने वाले हैं, नहीं बो पाए, तो उसके पहले हम कि उस समय को कैच करने के लिए हम शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप को लगा देते हैं, जिससे कि प्रॉफिट भी मिल जाता है और समय भी बर्बाद नहीं होता और खेत में प्रॉपर टाइमिंग से क्रॉपिंग होती रहती है। फिर आगे चल के हम उसमें मेन क्रॉप जैसे कि पोटैटो हम सोइंग कर लेते हैं, तो खेत भी खाली नहीं रहता और यूटिलाइज भी कर लेते हैं अच्छे से। ये होता है कैचमेंट क्रॉपिंग। अगला है एगमेंट क्रॉपिंग। एगमेंट क्रॉपिंग या सप्लीमेंट्री क्रॉपिंग जिसे बोलते हैं, ये मिक्स क्रॉपिंग का ही एक टाइप है, जिसमें हम बात करते हैं कि जब ऐसे क्रॉप, ठीक, ऐसे क्रॉप जो मेन क्रॉप होते हैं ऐसे क्रॉप की सोइंग करते हैं जिस उसके साथ मेन क्रॉप में ऐसे क्रॉप की सोइंग करते हैं जो उसका उस क्रॉप का हार्वेस्टिंग ना बढ़ा ही दे, मतलब उससे कम ना हो और उसको बढ़ाए ही, मतलब उसको सप्लीमेंट करें। सीधी भाषा में ये होता है कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर बरसीम हम लगाते हैं खेत में, बरसीम लगा रहे हैं चारा फसल के लिए, तो उसके साथ हम मस्टर्ड लगा सकते हैं कि मस्टर्ड। अब इसमें क्या होगा कि बरसीम तो लगाए हम कि उसको काट के फिर चारा के रूप में यूज कर लेंगे, पशुओं को खिला लेंगे, उसके साथ जो ये मस्टर्ड का जो लीफ है ये भी जब हम उसको बरसीम को कट करेंगे या हार्वेस्ट करेंगे खिलाने के लिए या फर्स्ट कटिंग में, क्योंकि बरसीम कई कट में काटा जाता है, तो जब उसको करते हैं तो ये क्या होता है कि ये प्रोडक्शन बढ़ा देता है, क्योंकि हम फर्स्ट कटाई में सरसों को भी यूज कर लेंगे तो यील्ड ज़्यादा मिलेगा हमको। तो इसलिए और भी बहुत सारे क्रॉप हैं, जैसे कि मान लीजिए बरसीम मस्टर्ड हो गया ना कि बरसीम के साथ मस्टर्ड बो के हम और अधिक से अधिक प्रोडक्शन लेके सप्लीमेंट कर दिए, मतलब मस्टर्ड क्या किया यहाँ पे बरसीम को सप्लीमेंट कर दिया, तो ऐसे क्रॉप को सप्लीमेंट्री मतलब सप्लीमेंट्री क्रॉप बोलते हैं और इस तरह के क्रॉपिंग सिस्टम को सप्लीमेंट्री क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं। अगला क्रॉपिंग सिस्टम में है कि दियारा लैंड फार्मिंग इसको बोलते हैं, या रिवर बेड फार्मिंग बोलते हैं, या दियारा लैंड फार्मिंग या रिवर बेड फार्मिंग। अब जैसे क्या है कि अभी इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में बहुत सारी नदियां हैं, छोटी से बड़ी नदियां हैं, और जो रिवर साइड में यानी कि जो नदियों के किनारों पे, जैसे कि एक तो मानसून के समय में पानी ज़्यादा होता है तो उस समय तो नहीं, लेकिन उसके बाद जो स्प्रिंग सीजन के बाद जो गर्मी वाली सीजन आती है उस समय क्या होता है कि नदियों किनारे पे नदियाँ मतलब सूखने लगती हैं, कम हो जाती हैं, तो नदियों किनारे वाली है ज़मीनें, वहाँ पे कुकुरबिट्स की खेती अपने यहाँ ज़्यादा होता है। जैसे कि अभी हम यूपी की बात करते हैं और बिहार की बात करते हैं, तो जो गंगा नदी का किनारा है उसके किनारों पे वाटरमेलन, कुकुरबिट्स और जितने भी ये कुकुरबिटेसी फैमिली के क्रॉप्स हैं, जैसे कि सब्जी वब्जी, ये सब उगाए जाते हैं। और जैसे फिर वो क्रॉप कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद से फिर मानसून समय आना होता है, तो फिर उस समय वो वहाँ पे नहीं उगाया जाता है। तो जो रिवर के किनारे या नदी के किनारे जो मिट्टियों पे खेती होती है उसी को रिवर बेड फार्मिंग बोलते हैं या दियारा लैंड फार्मिंग बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि देखिए कि ग्रोइंग ऑफ वन क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन ईयर, क्योंकि साल में हम ये इतना कम मौका मिलता है उसमें, क्योंकि फिर नदियाँ बढ़ जाती हैं, मानसून का समय आ जाता है, तो 1 से 2 क्रॉप हम ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम हम लोग 1 क्रॉप ले ही लेते हैं। तो इसी को हम दियारा लैंड फार्मिंग बोलते हैं। जो नदियों के किनारों पर किया जाता है उसी को रिवर बेड फार्मिंग या दियारा लैंड फार्मिंग बोलते हैं। आगे देखते हैं मोनोकल्चर। जैसे कि मोनो से पता चल जाता है कि एक ही होता है। मोनोकल्चर में होता है कि अब जैसे कि ए सिस्टम ऑफ ग्रोइंग सेम क्रॉप इन द सेम लैंड ईयर आफ्टर ईयर। जैसे कि एक ज़मीन है, ठीक, ज़मीन का टुकड़ा है जहाँ पे खेती हो रही है, वहाँ पे एक क्रॉप हम उगा रहे हैं और फिर अगले सीजन में भी वही क्रॉप उगा रहे हैं या अगले साल भी वही क्रॉप उगा रहे हैं, तो मतलब ईयर आफ्टर ईयर हम एक ही क्रॉप को उगाते जा रहे हैं, तो उसी को हम मोनोकल्चर बोलते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि
एक ही क्रॉप तो है और सेम फील्ड भी है, सेम खेत भी है और सेम फसल भी है, लेकिन उसी को हम बार बार उगाते रहते हैं, तो इसी को हम मोनोकल्चर कहते हैं। इसको और भी नामों से जाना जाता है, जैसे सिंगल क्रॉपिंग या मोनोक्रॉपिंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सोल क्रॉप अकेले ही उगाया जाएगा और एक ही फसल को बार बार उगाया जाता है, इसलिए मोनोकल्चर या मोनोक्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं इसको। अगला है मल्टीपल क्रॉपिंग। अब इसमें क्या है कि अभी हम मोनोकल्चर देखें या मोनोक्रॉपिंग देखें, मोनोक्रॉपिंग में था कि हम एक फसल को बार बार उगा रहे थे, लेकिन इसमें क्या है कि ग्रोइंग अप टू आर मोर क्रॉप्स इन ए ईयर, ठीक, ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ज़मीन का टुकड़ा वही है, मतलब यह एक ही खेत है, लेकिन उसमें हम एक दो से अधिक या दो से अधिक हम फसलें उगा रहे हैं, तो मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। अभी क्या हो रहा था कि एक ही क्रॉप हम बार बार उगा रहे हैं, या सीजन बाय सीजन या ईयर आफ्टर ईयर हम लगा रहे हैं, तो मोनोकल्चर था या मोनोक्रॉपिंग था। लेकिन इसमें क्या मल्टीपल क्रॉपिंग में कि हम दो से अधिक फसल, मतलब हम सीक्वेंसिंग फार्मिंग इसमें करते जा रहे हैं, सीक्वेंसिंग क्रॉपिंग, कि एक फसल लगाए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं पैडी लगा दिए, फिर वीट लगा दिए, और फिर हम जायद की फसल या कुकुरबिट्स कुछ लगा सकते हैं इसमें, कुकुरबिट्स लगा लीजिए, ठीक। तो ऐसे करके कि हम मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग हो रही है, क्योंकि पैडी वीट और कुकुरबिट्स तीनों आ जा रहे हैं। और जैसे कि अभी मोनोकल्चर बताया मैं, जैसे ऊपर यहाँ पे मोनोकल्चर बताया, इसमें क्या होगा कि पैडी रहेगा, फिर पैडी रहेगा, फिर पैडी रहेगा, ऐसे ही उगाया जाता है इसमें ईयर आफ्टर ईयर। जैसे कि इस तरह की फार्मिंग सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में देखी जाती है, जहाँ पे कि धान की खेती तीनों सीजन में भी होती है, असमन बोरो जिसको बोलते हैं। जब हम धान पढ़ेंगे तो उसके बाद हम उसमें अच्छे से जानेंगे कि कैसे होती है असमन बोरी या रिपीटेटिव फार्मिंग क्या है, मोनोकल्चर क्या ढंग से। अब मल्टीपल क्रॉपिंग में इसके कई सारे टाइप हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग में कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि पहला है इंटर क्रॉपिंग है, फिर मिक्स क्रॉपिंग है, और फिर और भी हैं बहुत सारे, पैरेलल क्रॉपिंग भी है। तो हम एक एक करके सबको जानते हैं। जैसे पहला है इंटर क्रॉपिंग। अब इंटर क्रॉपिंग की जब बात आती है, तो इसमें क्या होगा कि एक क्रॉप के साथ एक और क्रॉप होगा, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इंटर क्रॉपिंग में जब अब जैसे कि हम देखते हैं क्या है कि ग्रोइंग अप टू आर मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली, ठीक, ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन ए ईयर, डिफिनिट रॉ पैटर्न। जैसे कि हम अगर दो क्रॉप को उगा रहे हैं या दो से अधिक क्रॉप को उगा रहे हैं, लेकिन एक ही ज़मीन पे उगाना है, एक समय में हम दो क्रॉप उगा रहे हैं एक ही ज़मीन पे, लेकिन इसमें क्या गया कि डिफिनिट रॉ पैटर्न, मतलब कि होगा ना कि हम ऐसा इसमें करेंगे कि सबका जो पंक्ति है निर्धारित रहेगा, कि जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं हम, जैसे वीट और मस्टर्ड बोते हैं, मतलब गेहूं और सरसों एक साथ बोते हैं, तो अगर हम 9 पंक्ति गेहूं की बोते हैं तो एक पंक्ति बोएंगे सरसों की, फिर 9 पंक्ति बोएंगे गेहूं की, और फिर एक पंक्ति बोएंगे सरसों की, फिर ऐसे करके ये, क्योंकि ये डिफिनिट रॉ पैटर्न हो गया कि इनका फिक्स है कि जैसे कि 9 लाइन अगर हम बोते हैं, अगर सिंपल भाषा में समझा जाए कि 9 लाइन अगर हम गेहूँ बोते हैं तो फिर एक लाइन सरसों, फिर उसके बाद 9 लाइन गेहूँ, फिर एक लाइन सरसों, ऐसे करके हम बोते हैं। तो ये होता है इंटर क्रॉपिंग में। अब इसमें क्या है कि जब इंटर क्रॉपिंग एक दूसरे को ना कम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब कि इसमें कोई एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसका खास ध्यान भी रखते हैं इंटर क्रॉपिंग में, कि दो अलग अलग टाइप के बहुत अंतर होने वाले या अंतर फैमिली के या बहुत अलग फैमिली के हम एक साथ इंटरक्रॉप नहीं करते हैं। और जैसे अब कम्प्लीमेंट्री रिएक्शन बिटवीन इंटरक्रॉप, मतलब कि जो कम्प्लीमेंट्री रिएक्शन होता है ना, उसको एनिडेशन बोलते हैं। एनिडेशन मतलब होता है सिम्बियोसिस, मतलब एक दूसरे के पूरक होते हैं, वो एक दूसरे को फ़ायदा ही पहुंचाते हैं। आगे चल के हम अभी अगले चैप्टर में एनिडेशन और एनिलोपैथी देखेंगे कि मतलब क्या क्या फ़ायदे होते हैं अगर दो क्रॉप को एक साथ उगाते हैं, तो या क्या क्या टॉक्सिक सब्सटेंस एक दूसरे पे इम्पेक्ट डालते हैं, ये भी आगे समझेंगे। फिर अगला क्रॉपिंग सिस्टम में आते हैं, जैसे कि जो मल्टीपल क्रॉपिंग का ही पार्ट है, मिक्स क्रॉपिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें भी दो या दो से अधिक क्रॉप को एक ही खेत में बोते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि विदाउट डिफिनिट रॉ पैटर्न, मतलब इसमें कोई
फिक्स रेशियो नहीं होता है, या कोई भी पंक्ति वाइज नहीं बोलते हैं या लाइन वाइज नहीं बोलते हैं, इसमें ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। जैसे इसमें क्या होगा कि कोई भी, जैसे हम एक साथ अपने यहाँ जैसे कि पूर्वांचल में बहुत जगहों पे वीट और मस्टर्ड भी ऐसे करते हैं, ग्राम और मस्टर्ड भी करते हैं। इसमें क्या करेंगे कि वीट बो देते हैं मेन क्रॉप के रूप में, और उसी में छिड़काव विधि से कहीं कहीं पे सरसों छिड़क देते हैं, तो वो ब्रॉडकास्टिंग हो जाती है। मल्टीपल क्रॉपिंग तो भी हो गई क्योंकि एक से अधिक क्रॉप हो गया, लेकिन वो है कि मिक्स क्रॉपिंग में आएगा, न कि इंटर क्रॉपिंग में, क्योंकि इंटर क्रॉपिंग में फिक्स रहता है कि दो, अगर 4 पंक्ति या 9 पंक्ति बोना है गेहूँ, तो 1 पंक्ति ही सरसों बोना है वैसे। लेकिन मिक्स क्रॉपिंग में ऐसा कुछ सीन नहीं होता है। इसमें ये बोलते हैं कि मतलब ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। और ये क्रॉपिंग सिस्टम ना जीविका चलाने वाली ही फार्मिंग है एक तरह से। जो छोटे छोटे किसान हैं, एक ही खेत, मतलब बहुत कम लैंड होल्डिंग है उनकी, कम खेत हैं, तो उसमें वो ऐसे ही करते हैं कि कई क्रॉप थोड़े से ही खेत में सब छिड़काव कर देते हैं, या छिड़काव विधि से बो देते हैं और सबका थोड़ा थोड़ा फ़ायदा ले लेते हैं वो। अगला क्रॉपिंग सिस्टम है जो कि मल्टीपल क्रॉपिंग का ही पार्ट है भी। नहीं नहीं, ये इंटर क्रॉपिंग का पार्ट है। अब इसमें है कि पैरेलल इंटर क्रॉपिंग। जैसे इंटर क्रॉपिंग भी कई तरह की होती है। इंटर क्रॉपिंग तो हुआ कि भाई डिफिनिट ड्रा पैटर्न होगा, लेकिन उसमें भी कई अलग अलग टाइप की क्रॉपिंग हैं, उसके टाइप्स हैं। जैसे कि पैरेलल क्रॉपिंग है, पैरेलल इंटर क्रॉपिंग है। तो क्रॉप इन इंटर क्रॉपिंग हैव डिफरेंट हैबिट या जीरो कंपटीशन। जैसे कि इसका एग्जांपल हम वीट और मस्टर्ड से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम किसी खेत में सरसों के साथ गेहूं के साथ सरसों बो रहे हैं, या सरसों के साथ गेहूं बो रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि एक क्रॉप एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए या बिना फ़ायदा दिए हुए एक्स्ट्रा, क्योंकि इन दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है और दोनों अलग अलग हैबिट के भी हैं, और दोनों, क्योंकि एक फैमिली भी दोनों का अलग है और अलग अलग अंतर के भी हैं, मतलब हैबिट के भी हैं, तो ये दोनों ग्रोथ करते हैं और एक दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। और इनमें कोई कंपटीशन भी नहीं है कि वो ज़्यादा ज़्यादा न्यूट्रिएंट का, मतलब न्यूट्रिएंट यूज करेगा, ये करेगा, या वीट करेगा या मस्टर्ड करेगा, तो इसमें कंपटीशन भी नहीं है। तो इस तरह की क्रॉपिंग जो सिस्टम होती है उसको पैरेलल इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। और अगला है कंपेनियन इंटर क्रॉपिंग, या कंपेनियन क्रॉपिंग जिसे बोलते हैं। इसमें भी क्या करते हैं कि दो दो क्रॉप को इसमें भी बोते हैं, ठीक है, और ये दोनों क्रॉप एक दूसरे को, मतलब जैसे क्या है कि कंप्लीमेंट करते हुए ग्रोथ करते हैं। इसमें भी कोई टॉक्सिक सब्सटेंस या एलोलोपैथी नहीं देखी जाती है, और ये भी एक दूसरे के साथ ही ग्रोथ करते हैं और इनमें भी कोई कंपटीशन नहीं होता है। तो इन्हें कंपेनियन क्रॉपिंग बोलते हैं। और इसको, और ये सोलो क्रॉपिंग भी अगर लगाते हैं, सोलो प्लांटिंग भी करते हैं, अकेले भी बोते हैं तो कोई कंपटीशन नहीं, और दोनों लोग दो दो क्रॉप के एक साथ बोते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे क्रॉपिंग को कंपेनियन क्रॉपिंग बोलते हैं। अगला है मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग, या मल्टी लेवल क्रॉपिंग, या मल्टी टायर क्रॉपिंग बोलते हैं, जो कि अपने यहाँ सबसे ज़्यादा इंडिया में केरला में देखा जाता है। यहाँ पे लिखा भी है, केरला में देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे लैंड होल्डिंग बहुत कम है, कम कम ज़मीनें हैं। तो वहाँ पे जैसे क्या होता है, आप जैसे मल्टी टायर या मल्टी लेवल पहले जानते हैं क्या होता है। इसमें क्या होता है कि एक ही खेत में हम पहले जैसे फ्रूट क्रॉप भी उगा सकते हैं, बड़े बड़े क्रॉप हो गए, फिर उसी में उससे छोटे प्लांट लगा सकते हैं, मतलब जो कि फ्रूट भी हो सकता है या मसाले का हो सकता है, या कुछ और भी बहुत सारे हैं क्रॉप हो सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता है ना कि इसमें लेवल पे होता है। जैसे कि अगर हम एक एक फील्ड है समझते हैं, तो अगर इस फील्ड में अगर हम कुछ बड़े बड़े पौधे लगा देते हैं, ठीक, तो उससे कुछ छोटे लगाएंगे, कुछ छोटे लगाएंगे, फिर इससे कुछ छोटे लगा देंगे एकदम ग्राउंड लेवल पे, ठीक। तो इसी को बोलते हैं, क्योंकि इसका लेवल अलग अलग हो गया ना, कोई छोटा है, कोई उससे बड़ा है, कोई उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, तो ये मल्टी लेवल क्रॉपिंग इसी को बोलते हैं। जैसे कि वहाँ पे केरला में देखा जाता है कि एक ही खेत में ब्लैक पेपर, मतलब काली मिर्च जो मसाले का यूज करते हैं हम लोग, जिंजर, ठीक, जिंजर जो अदरक बोलते हैं, अदरक का यूज करते हैं, एक ही खेत में उसको भी बोते हैं।
बनाने का भी कल्टीवेशन एक ही खेत में कर लेते हैं, और कोकोनट का भी। तो कोकोनट का भी प्लांट बड़ा बड़ा होता है, बनाना का भी उससे छोटा होगा। ब्लैक पेपर का भी प्लांट जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और क्लाइंबर टाइप का होता है वो। तो कोकोनट सबसे बड़ा हो जाता है, फिर ब्लैक पेपर और बनाना हो जाता है, फिर सबसे नीचे ग्राउंड लेवल पे जिंजर का भी पौधा लगा लेते हैं या टर्मरिक का पौधा लगा लेते हैं या उसकी खेती कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कई लेवल पे या मल्टी टायर क्रॉपिंग इसी को बोलते हैं कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके पूरे खेत को ढंग से यूटिलाइज कर लेते हैं। तो इस तरह की खेती को ही हम मल्टी टायर या मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग बोलते हैं। अगला क्रॉपिंग सिस्टम का जो इंटर क्रॉपिंग सिस्टम का जो टाइप है उसको बोलते हैं एडिटिव क्रॉपिंग, एडिटिव सीरीज ऑफ इंटर क्रॉपिंग या सप्लीमेंट्री इंटर क्रॉपिंग। एडिटिव सीरीज ऑफ इंटर क्रॉपिंग, इसमें क्या करते हैं हम कि इसमें भी एक से अधिक क्रॉप रहेगा, और इस क्रॉप में एक क्रॉप मेन होगा या जो आधारी होता है, और दूसरा उसमें इंटर क्रॉप करते हैं। जो दूसरा फसल होगा वो जैसे कि उसको बस एडिटिव करने के लिए, यानी उसको थोड़ा बढ़ाने के लिए या सप्लीमेंट करने के लिए हम क्रॉप लगाते हैं। एक मेन क्रॉप हो जाएगा, उसके बाद से उसी के अकॉर्डिंग कि दूसरा फसल जो हम लगाएंगे कि उसको नुकसान ना पहुंचाए और अच्छे से उसके साथ एडजस्ट भी हो जाए उसके साथ। और क्या बोलते हैं कि हार्वेस्टिंग के समय में या प्रोडक्शन में बढ़ावा भी दे। तो ऐसे क्रॉपिंग को सिस्टम को हम एडिटिव सीरीज ऑफ इंटर क्रॉपिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बेस प्लांट है, बेस क्रॉप है, जो कि मेन क्रॉप जिसको बोलते हैं, उसका जो उसका जो एरिया होता है या उसका जो बोले या डेंसिटी हो गया या उनकी अधिकता, जैसे समझिए कि जो रिकमेंडेड डोज है या रिकमेंडेड जो सीड रेट है 1 हेक्टेयर में, उतना अगर हम बेस क्रॉप के रूप में मेन क्रॉप को सोइंग करते हैं, लेकिन जो हम उसके साथ अनदर जो इंटर क्रॉपिंग करते हैं उसको हम उससे कम रखते हैं। और ये सबसे ज़्यादा अपने यहाँ इंडिया में देखा जाता है इस तरह की क्रॉपिंग जो लोकल लेवल पे यही लोग करते हैं, क्योंकि एक मेन क्रॉप बो दिया उसके साथ या तो ब्रॉडकास्ट कर दिया या इंटर क्रॉपिंग कर देते हैं, या तो मिक्स फार्म क्रॉपिंग में भी वैसे ही होता है और इंटर क्रॉपिंग में भी ऐसे ही करके उसको सप्लीमेंट कर लेते हैं और अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन ले लेते हैं। अगला है रिप्लेसमेंट या कम्प्लीमेंट्री सीरीज ऑफ इंटर क्रॉपिंग। रिप्लेसमेंट सीरीज ऑफ इंटर क्रॉपिंग, इसमें क्या होता है कि बाथ क्रॉप और इंटर क्रॉपिंग आर कंपोनेंट क्रॉप्स। प्लांट पॉपुलेशन ऑफ बाथ क्रॉप इज लेस देन देयर रिकमेंडेड पॉपुलेशन प्रैक्टिस इन वेस्टर्न कंट्री। अब जैसे ये कहना चाह रही है कि जैसे कि दो फसलें हैं, जैसे कि हम अगर सरसों और मस्टर्ड प्लस बीट की बात करते हैं, जैसे दोनों फसल हैं, अगर इन दोनों फसलों का सपोज करते हैं कि 100 kg है पर हेक्टेयर सीड रेट, ठीक, 100 kg रिकमेंडेड है। मान के चलते हैं कि 100 kg है, 100 kg होता नहीं है, लेकिन 100 kg अगर रिकमेंडेड मांगते हैं हम, तो इसको क्या करेंगे हम कि 100 kg यूज नहीं करेंगे, दोनों में हम क्या करेंगे, दोनों को कम कर देते हैं। जैसे कि रिकमेंडेड तो 100 kg है कि 1 हेक्टेयर में 100 kg बोना चाहिए और 1 हेक्टेयर में बीट भी 100 kg बोना चाहिए, लेकिन अगर ये सपोज करना है, क्योंकि 100 kg होता नहीं है, तो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि सपोज करना है, ये नहीं कि हम कहने लगे कि मस्टर्ड कहाँ होता है 100 kg सीड रेट, ऐसा नहीं। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर सपोज कर रहे हैं कि अगर दोनों इतना रिकमेंडेड है, तो हम कोशिश करेंगे कि 70 kg ही बोए या 60 kg ही बोए, ठीक है, क्योंकि रिकमेंडेड से कम बोना है। और इस तरह की क्रॉपिंग ना अपने इंडिया में कम किया जाता है, बहुत कम, मतलब कम ही मिलेगा देखने को। लेकिन जो यूरोपियन कंट्री है या अफ्रीकन कंटिनेंट में या अमेरिकन कंटिनेंट में, इस तरह की वेस्टर्न कंट्रियों में ज़्यादा देखी जाती है इस तरह की क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक, आगे हम जानते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी, और उसके बाद जानेंगे रोटेशनल इंटेंसिटी या क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी क्या होता है। अब अभी तक हम क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में जाने थे, अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी जानेंगे क्या होता है। अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है, अब उसको बताते हैं। जैसे कि अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी होता है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ ग्रास क्रॉप एरिया और नेट क्रॉप एरिया।
रेशियो होता है, क्योंकि इसको अगर हम फार्मूला भी इसके लिए है कि अगर हमको सी आई निकालना है या क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालना है तो उसको ग्रास क्रॉप एरिया में से डिवाइड कर देते हैं नेट क्रॉप एरिया को और कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 100 से, तो सी आई निकल जाता है या क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकल जाती है। तो अब हम यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ग्रास क्रॉप एरिया और नेट क्रॉप एरिया क्या होता है इसको समझना है। और इसको समझ जाने के बाद तुरंत हम बहुत इजीली सी आई निकाल लेंगे, क्योंकि इसका एक फार्मूला ही है ग्रास क्रॉप एरिया बटे नेट क्रॉप एरिया, उन दोनों का इंटू 100 होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन 100 से कर देंगे तो सी आई निकल जाता है। तो अभी हम बात करते हैं ग्रास क्रॉप एरिया क्या होता है और नेट क्रॉप एरिया क्या होता है। जैसे ग्रास क्रॉप एरिया है कि अगर हम, या पहले नेट क्रॉप समझते हैं फिर ग्रास। नेट क्रॉप एरिया है कि अगर हमारे पास 5 हेक्टेयर ज़मीन है और उस पर हम वीट की फार्मिंग कर रहे हैं या वीट की क्रॉपिंग कर रहे हैं, उसमें वीट क्रॉप लगाए हुए हैं। और वीट क्रॉप जब लगाते हैं तो वीट क्योंकि रबी सीजन का है तो हम सिर्फ रबी सीजन को ही काउंट करेंगे, कि उसमें ये देखेंगे कि हम एक क्रॉप बोए हैं तो उस क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिए तो मतलब एक सीजन कंप्लीट हो गया। तो ये टोटल जो नेट क्रॉप एरिया होगा ये पूरा 5 हेक्टेयर ही होगा वीट का। और हम उसी खेत की बात करते हैं, जैसे कि क्योंकि हम रबी सीजन में वीट लगाए हैं और जायद में कुकुरबिट्स लगा रहे हैं या कुछ और लगा रहे हैं, या खरीफ में लगाते हैं हम, खरीफ में उसी खेत में पैडी लगा रहे हैं तो पैडी भी लगा रहे हैं, तो इन दोनों को जो अब जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ग्रास में टोटल हो जाता है, नेट में क्योंकि एक क्रॉप का हम देख रहे हैं, ठीक, नेट में हम सोलो क्रॉप का ही देखते हैं, लेकिन जब ग्रास की बात करते हैं तो एरिया उतना ही रहता है, लेकिन हम दूसरे क्रॉप में या पूरे जो एक एग्रीकल्चर ईयर्स होता है उस टोटली काउंट हो जाती है। तो अगर मान लीजिए अपने तरफ जैसे कि यूपी में या पूर्वांचल यूपी में सबसे ज़्यादा जो क्रॉपिंग सिस्टम अपनाया जाता है या क्रॉप रोटेशन अपनाया जाता है, तो पैडी के बाद वीट, उसके बाद फैलो छोड़ते हैं लोग, परती छोड़ देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो जो अगर ग्रास क्रॉप एरिया है तो ग्रास क्रॉप एरिया दोनों की काउंट होगी। तो 5 हेक्टेयर में ऑलरेडी पैडी है, फिर 5 हेक्टेयर में वीट है, तो ये ग्रास क्रॉप जो एरिया हो जाएगा वो 10 हेक्टेयर हो जाएगा। और जब हम नेट क्रॉप की बात करेंगे तो एक क्रॉप की काउंट होगा, तो उसमें नेट क्रॉप एरिया जैसे अगर हम वीट पूछते हैं तो 5 हेक्टेयर हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग, लग रहा है मुझे कि समझ गए होंगे कि नेट क्रॉप एरिया बस एक क्रॉप के एक सीज़न को देखते हैं, लेकिन जब ग्रास क्रॉप की बात होती है तो पूरे सीजन में, यानी एग्रीकल्चर ईयर में जितने भी सीजन होते हैं या 3 होते हैं ना, जैसे तीनों क्रॉप उगा रहे हैं तीनों सीजन में या 2 क्रॉप उगा रहे हैं तो उस टोटल की बात करते हैं। तो अभी की जो प्रेजेंट समय में जो इंडिया की सी आई है या क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, वो 155 के ऑलमोस्ट है, अप्रॉक्स 155% है, जो कि टोटली अगर बात करते हैं तो 155.9% है, जिसको अगर अप्रॉक्सली देखा जाए तो 156% भी कह सकते हैं, लेकिन कई सारी बुक में 155 ही मिलेगा आपको, तो 155 याद रखिएगा। और जब सी आई हम बात करते हैं यूपी की, ठीक है, उत्तर प्रदेश की सी आई बात करते हैं तो यूपी की सी आई ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे साइज ऑफ लैंड हैंडलिंग भी पूर्वांचल यूपी में बहुत कम है, वेस्टर्न में ज़्यादा है, तो इसके चक्कर में यहाँ पे बहुत इंटेंसिव खेती भी होती है, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है। तो जो यूपी की क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो 175% है, पूरे इंडिया की है 155.9% या 155% बोल सकते हैं, और पूरे जब यूपी की बात करते हैं तो वहाँ पे 175% है। आगे देखते हैं रोटेशनल या क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी क्या होता है या रोटेशनल इंटेंसिटी क्या होता है। तो अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे रोटेशनल क्रॉपिंग की कि क्या होता है, तो जैसे कि अब हम क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, कि क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी ऐसे निकालते हैं। अब इसका फार्मूला भी है कि नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन इन रोटेशन, मतलब कि एक, जैसे कि एक एग्रीकल्चर ईयर में अलग अलग सीजन होता है, तो अलग अलग सीजन में क्या क्या हम बो रहे हैं हर सीजन में, उसका
कितने क्राप बो रहे हैं वो देख लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं ड्यूरेशन ऑफ रोटेशन से, कि मतलब कितने समय का वो जो क्राप हम बोते हैं वो कितने समय का है, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो RI निकल जाता है या रोटेशनल इंटेंसिटी निकल जाता है। अब इसमें 2-4 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो कि हम क्राप उगाने से पहले बहुत सारे खेतों में ग्रीन मैन्योर क्राप भी लगाते हैं, जैसे कि जिससे कि नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाए, ग्रीन मैन्योरिंग हो जाए खेत में। तो ग्रीन मैन्योरिंग जब हम करते हैं ना, या ग्रीन मैन्योर क्राप लगाते हैं, तो हम उसको एज ए क्राप काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर ग्रीन मैन्योर हम लगाते हैं तो उसको एज ए क्राप हम काउंट नहीं करते हैं, और एक साथ हमें मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, जैसे कि मिक्स क्रॉपिंग ब्रॉडकास्टिंग कर दिए या इंटर क्रॉपिंग कर दिए, तो उस कंडीशन में भी अगर हम जैसे कि वीट और मस्टर्ड बोते हैं ना एक खेत में एक ही साथ, तो हम इसको एक ही क्रॉप काउंट करेंगे, ना कि 2 क्रॉप काउंट करेंगे। फिर जैसे कि अगर मान लीजिए हम खरीफ में बो दिए पैडी, फिर रबी में बो दिए वीट और मस्टर्ड, फिर जायद में मूंग बो दिए, तो हम इसको 4 क्रॉप दिख रहा है, लेकिन हम 4 क्रॉप काउंट नहीं करेंगे, ठीक। इसको हम करेंगे 3 क्रॉप, क्योंकि अगर बीट और मस्टर्ड जो है इंटर क्रॉपिंग है या मिक्स क्रॉपिंग है, तो इसको हम 1 क्रॉप काउंट करेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं कि राइस और वीट प्लस जायद मूंग, ये जैसे तीनों अलग अलग सीजन में अलग अलग उगाया जाता है, तो इसके फार्मूले पे रख देते हैं कि 3 क्रॉप हो गए और इसका ड्यूरेशन हो गया कि 3 सीजन में हो जाएगा कंप्लीट, तो 1 साल का ड्यूरेशन हो गया, 3 क्रॉप है, तो फिर इसको जब 100 से गुणा कर देंगे, जैसे ऐसे लिखते हैं 3/1 × 100, तो अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कितना आ रहा है। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 300% आ जाएगा ना, कि अगर हम ये क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी हो जाएगा। तो ऐसे ही करके अगला एग्जांपल देखिए कि जैसे शुगर केन है और लेट पोटैटो। जैसे शुगर केन 1 साल से 12 महीने से 18 महीने तक का क्रॉप होता है, फिर उसी में हम उसके बाद लेट पोटैटो लगाते हैं, तो ये टोटली 2 साल का क्रॉप हो जा रहा है, और 2 क्रॉप भी हैं, चूँकि 2 क्रॉप है और 2 साल के हो जा रहे हैं, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 100% इसका क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी आएगा। और अगला देखते हैं, जैसे ग्रीन मैन्योरिंग का यूज हुआ है इसमें। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि सनहेम्प पहले लगाया गया, फिर वीट लगाया गया है, ठीक। खरीफ के समय में लगा दिया गया सनहेम्प, फिर वीट लगा दिया गया है, फिर मेज और ग्राम लगा दिया गया उसके बाद। तो जैसा कि हम बोले हैं कि जब ग्रीन मैन्योर काउंट नहीं करते हैं, जैसे ग्रीन मैन्योरिंग के लिए जब क्रॉप उगाते हैं तो उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो इसमें 4 क्रॉप तो दिख रहे हैं, क्योंकि सनहेम्प जो है, सनई बोलते हैं जिसे, ये है ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो वीट, मेज और ग्राम 3 क्रॉप हो गए ना, तो 3 क्रॉप यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे 3/2 हो जाएगा × 100, क्योंकि 2 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ग्रीन मैन्योरिंग हम खरीफ में शुरू कर रहे हैं और वीट लगा रहे हैं रबी में, फिर फैलो छोड़ा गया जायद का समय, फिर जो मेज की क्रॉप है खरीफ में लिया गया, फिर रबी के समय में या रबी सीजन में ग्राम लिया गया है। तो इस तरह से पूरे 2 साल का या 2 एग्रीकल्चरल ईयर का क्रॉप हो जा रहा है। तो फिर जब ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका क्रॉपिंग इंटेंसिटी 150% आ जाता है। इस तरह से क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकाली जाती है। बाकी इसी के साथ लेक्चर ख़त्म हुआ, क्योंकि इसका पहला पार्ट ऑलरेडी डल चुका है, ये सेकेंड पार्ट है। तो इसके बाद उस क्रॉप पहले उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए, फिर बाकी और कोई भी दिक्कत आ रही है समझने में, या तो डायरेक्ट वेबसाइट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, या व्हाट्सएप से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे दिया हुआ है, उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको लास्ट तक मेरा वीडियो देखने के लिए।